नमस्कार, आप रेलवे भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों फाइनली रेलवे में जो ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें ये जानकारी बताई गई कि रेलवे में करीब 30,000 पद कम होंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है, ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ पर दोस्तों रेलवे की एक टीचर कह रहे हैं। फाइनली यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इनके द्वारा एक वीडियो बना करके ये जानकारी दी गई है कि 29,608 पद रेलवे में कम होने वाले हैं। फाइनली उनसे अभ्यर्थियों को डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्होंने साफ साफ रेलवे का फेवर किया है। और यहां पर आप लोग देखेंगे, ये दोस्तों रेलवे जो है नोटिस 24 अप्रैल 2026 को ही जारी करके बता देता है कि इस बार रेलवे में इतने पद जो है, जो कि रेलवे में 14 लाख पद हैं, तो अप्रोक्स दोस्तों 30,000 पद सभी जोनों में यहां पर समाप्त करने की कोशिश की गई है। और किस किस जोन में कितना खत्म होंगे, यहां पर दोस्तों जोन वाइज डेटा भी इसमें दिया गया है। लेकिन दोस्तों सभी टीचर ने पहले ही कह दिया है कि रेलवे कहीं ना कहीं ये गलत कर रहा है। लेकिन इन भाई साहब के द्वारा दोस्तों वीडियो बना करके अच्छे तरीके से ये बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। रेलवे जो है पद नहीं समाप्त कर रहा है। और दोस्तों सच्चाई इनको भी पता है, लेकिन ये जो है सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। जब बहुत सारे टीचर ने ये कहा कि सभी जो है शिक्षकों को रेलवे में रिफॉर्म करने की जरूरत है, चाहे राकेश सर हो, एस के झा सर हो, दीपक सर हो, तो सभी के द्वारा उस चीज का समर्थन दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस टीचर के द्वारा एक भी बार समर्थन नहीं दिया गया। और बहुत सारे लोग तो ऐसा कमेंट करेंगे कि भाई इनका जो है मुंह जो है काला क्यों किए हो, तो भाई काम ही ऐसा है, काला ही करना पड़ेगा। अब आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे, इन्हीं के वीडियो में जब इन्होंने ये वीडियो बनाया था, तो इन्हीं के वीडियो में दोस्तों बहुत सारा कमेंट आया था। पहले यहाँ पर आप लोग इनका कमेंट देख पाएंगे, और इनको भी सच्चाई पता है, लेकिन सरकार के खिलाफ दोस्तों ये बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इन्हीं में एक कमेंट आ चुका है कि राघव टड्डा तो बदल गया, क्या आप भी बदल जाएंगे। तो इनके द्वारा दोस्तों ये कमेंट किया गया, अरे भाई, तो फाइनली दोस्तों इनको भी पता है सच्चाई क्या है, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। और दोस्तों इनके द्वारा ये भी कहा गया कि ऐसा तो एसएससी में हुआ है, वित्त विभाग में हुआ है, और जीडी वगैरह में होता रहता है, तो आखिर रेलवे में हो रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर जैसे देख पाएंगे, आप लोगों ने खुद ये वीडियो देखा होगा, इनके द्वारा ये जानकारी बताई गई, रक्षा विभाग हो गया, डिफेंस में हो गया, वित्त मंत्रालय में हो गया। तो अगर मान लीजिए और विभाग में पद कम होते हैं, तो हमारे रेलवे में जो कम हो रहे हैं, तो क्या ये खुशी की बात है। यहाँ पर देख पाएंगे इन्होंने फेवर दिया है कि वहां पर भी कम होता है, एसएससी में कम होता है, अन्य सब जगह कम होता है, तो यहाँ पर भी कम हो गया। इससे में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इनके द्वारा ये भी कहा गया है कि रेलवे में साल 2025 में एएलपी में करीब 9,970 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। लेकिन इस बार 2026 में जो है 11,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसलिए अभ्यर्थियों को डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बात इनकी भी सही है। और उसके बाद दोस्तों फिर से कहते हैं कि 2024 में अप्रोक्स एनटीपीसी टेक्नीशियन में जो है 6,000 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था। इस बार जो है एनटीपीसी में अप्रोक्स 6565 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। तो फाइनली यहाँ पर दोस्तों है, इन्होंने गलत जानकारी दी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि एएलपी में जो इस बार वैकेंसी आई है 2026 में, वो 11,000 इसमें पद रहने वाले हैं। तो दोस्तों कोई जरूरी थोड़े है कि 2026-27 का डेटा है। दोस्तों ये जो वैकेंसी आती है, वो 2024 या 25 में जो खाली रहती हैं सीटें, उन्हीं के आधार पे दी जाती है। अब यहाँ पर जो वैकेंसी 2025 में निकाली गई थी एएलपी के पद पर, या रेलवे के द्वारा जितने पदों पर निकाली जाती है, वो 2-3 साल पुराना ही डेटा रेलवे देता है, पूरा डेटा नहीं भरता है। तो यहाँ पर 2026 में जितनी वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकल रहा है, वो 2024 और 25 में जितना सीट खाली था उसके हिसाब से निकाला गया है, ना कि 2026 और 27 में। और जो इन वैकेंसियों को खत्म किया जा रहा है, वो 2026 और 27 के डेटा के हिसाब से खत्म किया जा रहा है। तो आने वाले 2027 में 2028 में पदों की संख्या ना के बराबर होगा। और इस मास्टर को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 में जब एएलपी की वैकेंसी निकाली गई थी, तो उस समय 18,000 पद थे, और उसके बाद 2025 में 9,000 पद हो गए, फिर 2026 में 11,000 पद हो गए, फिर से जब 2027 में पद आएगा, तब कहीं जाकर के कम होने वाले हैं, पदों की संख्या कम हो जाएगी। और एएलपी में जो 9,000 प्लस पद आते हैं हमेशा, वो कहीं ना कहीं दोस्तों 4 से 5,000 पद रह जाएंगे, जिस तरीके से एसएससी वगैरह में होता है, 3-4 हज़ार पद ही आते हैं। और यहाँ पर फाइनली आप लोग देखेंगे, मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा गया दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों ये पदों की गणना की जा रही है कि रेलवे में 1 अप्रैल 2026 को अप्रोक्स 14,80,455 जो है लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, जिनमें से बहुत सारे लोग तो काम ही कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2026 का
दोस्तों ये डेटा है और उस हिसाब से ये पद कम किए जा रहे हैं। तो आने वाले जब 2027 में रेलवे के द्वारा नई नई भर्तियों का ALP, NTPC, टेक्नीशियन, ग्रुप डी इन सब का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा तो चंद मुट्ठी भर जो है सीट आने वाली है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो है टेक्नोलॉजी आ गई, और इन्होंने भी दोस्तों इस वीडियो में कहा कि फाइनली AI आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, इसलिए जो है इतने पद कम हो रहे हैं, इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली AI आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, तो उस हिसाब से जनसंख्या भी तो बढ़ गई है। लोग ये काहे नहीं सोचते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अभी हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमारे देश में जो है सांसदों की संख्या को लेकर बढ़ाने को लेकर सरकार जो है विचार कर रही थी, लेकिन फाइनली वो बिल ही नहीं पास हो पाया। सरकार ने कहा कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है, इसलिए सांसदों की संख्या और अधिक होना चाहिए, जिनकी संख्या 800 प्लस हो। तो फाइनली सरकार को ये भी तो सोचना चाहिए कि देश में जो है जनसंख्या बढ़ रही है, तो आखिर जो है हम उनको सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग खुद ये देख पाएंगे कि रेलवे जो है लगातार हर एक साल हजारों किलोमीटर जो है ट्रैक का निर्माण करता है, तो क्या उसमें कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक दिन दोस्तों मोदी जी हर दिन वंदे मातरम का जो है उद्घाटन करते हैं, तो क्या वहां पर जो है सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी ये सिर्फ एक बहाना है। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने काफी प्यारा इसी चीज को लेकर के कमेंट किया हुआ है कि जो है टेक्नोलॉजी की वजह से पद नहीं कम होते, बल्कि जो यहाँ पर सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है उसकी वजह से ये पद कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो हर बात में ये ले आते हैं कि AI की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से रेलवे में इतने पद कम हो रहे हैं, तो फाइनली टेक्नोलॉजी की वजह से और AI की वजह से कोई भी पद कम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है, इसलिए हर पद जो है कम हो रहे हैं। खैर इस चीज के बारे में आप लोग क्या कुछ सुनते हैं कमेंट जरूर करें। बस दोस्तों 100 बात की एक बात कहना चाहूंगा कि AI हो, टेक्नोलॉजी हो, कभी भी ह्यूमन को चेंज नहीं कर सकती है। बाकी इस पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें। और फाइनली यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 30,000 पद तो समाप्त हो ही गए हैं, और आने वाले दिनों में इस चीज का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।